जोहार इंडियंस, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो एसएससी जेई 2025 का रिजल्ट और कट ऑफ रिलीज हो चुका है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बाद की बात करेंगे। यानी कि अब आगे क्या करना है। इस बार जो एसएससी ने फिक्स एंड फ्लोट मैकेनिज्म जो इंट्रोड्यूस किया है, उसको कैसे हम लोग को इस्तेमाल करना है, उसको कैसे आप करेंगे तो कैसे आपका फिक्स होगा, कैसे आपका फ्लोट होगा। अगर मान लीजिए आपको अपना ब्रांच चेंज करना है, तो अगर फिक्स फ्लोट सेलेक्ट करते हैं और आपको दूसरा ब्रांच नहीं मिलता है, तो आपका ये पहले वाला जो सीट है वो रहता है या चला जाता है। इसका जितना भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी लोग पे बात करेंगे। इसमें रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, जिनका नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फोर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या है जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो सारी चीज़ की कंप्लीट हम लोग गाइडेंस देने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी लोग से कि ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है सरकारी नौकरी के लिए। तो अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको चाहिए, जैसे कि पोस्ट एग्जाम या फिर प्री एग्जाम से पहले आइदर एडमिट कार्ड रिजल्ट, एग्जाम रिलेटेड अपडेट, क्या सैलरी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करना है, करियर टिप्स, इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स गाइडेंस, ये सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको डायरेक्ट इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, और जो भी छोटा-मोटा अपडेट्स रहता है वो मैं चैनल में पोस्ट के माध्यम से बता देता हूँ, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो। तो इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारी मोटिवेशन है। जैसा कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो मेरे चैनल का डाटा है, उस चैनल के डाटा के हिसाब से जो बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके, वो सिर्फ 1% है, और जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं वो 99% है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल को जाकर ऑफिसर बनने वाले हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को देखें। तो ये जो रिजल्ट है जो कि आया है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का भी नाम दिया हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। तो ये एफआरटी है जिसका भी फर्स्ट राउंड हुआ है। एसएससी ने ये डिक्लेयर किया है कि जो रिजल्ट आया था पेपर वन का, वो 6/3/2026 को आया था, जो कि जिसमें 15,607 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसमें से जो अपियर हुए थे 14,062 बच्चे ही अपियर हुए थे सेकंड पेपर के लिए, जो कि 7/4/2026 को हुआ था। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई किए या फिर जो बच्चे जो रेफरेंस लिस्ट है उसको सेलेक्ट किए थे, वो 11,052 बच्चे ही किए थे। अब इसके बेसिस में अभी जितने वैकेंसी थे उसको बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यानी कि जो टोटल वैकेंसी था वो 1731 वैकेंसी था। तो 1731 बच्चों के लिए अभी लिस्ट आ चुका है। तो लिस्ट अगर आप लिस्ट देख सकते हैं आप लोग की ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सभी बच्चों का नाम है। तो अगर आपका नाम है इसमें तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अपना डिपार्टमेंट और ब्रांच मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हुआ ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करें जैसे रिजल्ट गया, तो रिजल्ट जैसे जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, तो जो बीआरओ के लिए यूआर के लिए जो कट ऑफ गया है वो 341 गया है। जो सीडब्ल्यूसी के लिए जो यूआर से कट ऑफ गया है वो 369 गया हुआ है। जो सीपीडब्ल्यूडी है उनका जो कट ऑफ गया है वो 376 गया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं CWPRS के लिए, उनका जो यूआर से कट ऑफ गया है वो 366 गया हुआ है। और जो CWPRSME के लिए उनका जो कट ऑफ गया हुआ है वो 408 गया हुआ है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी डिपार्टमेंट में इस बच्चे के लिए गया, यानी कि मैकेनिकल वालों का सबसे जो हाईएस्ट टॉप स्कोरर है, उन्हीं लोग इस ब्रांच को ले पाए हैं। DGQA डबल ई के लिए जो कटअप गया हुआ 356 गया हुआ यूआर के लिए। DGQA ME के लिए जो कटअप गया हुआ है यूआर से वो 356 है इसमें भी। और जो फरक्का बराज है मैकेनिकल के लिए, उसमें जो कटअप गया हुआ 357 गया हुआ। जो MES है उनका जो कटअप गया हुआ 356 गया हुआ है। जैसे बात करें अब सिविल की, तो जो सिविल का है उसमें जो बीआरओ है, उसमें बीआरओ में जो कटअप गया है वो 361 गया हुआ है। जो CWC है उनका जो यूआर है 376 है। CPWD जो यूआर है वो 388 है, जो कि अच्छा खासा कटअप है। उसके बाद CWPRS जो है उनका यूआर से गया है 378 कटअप गया, और कवर आ जाए उनका यूआर से 374 कटअप गया हुआ है। MES से जो यूआर का कटअप गया हुआ 378 गया हुआ है। ये सारा पोस्ट कोड और पोस्ट और डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन सारे सेलेक्टेड बच्चों को क्या करना है कि 12 जुलाई को एक पोर्टल ओपन होगा शाम 5 बजे से, जो कि 14 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें आप सभी को आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करना है फोर्थ में, जिसमें FRT है उसमें। तो इसमें कैसे करना है इसके बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये आपके पास फ्लोटिंग वाला का नोटिफिकेशन आया हुआ था 8/4/2026 में। इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था कि इंश्योर करना है मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसी को जो एक साइकिल में, प्रोवाइड करना फेयर और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को, रिड्यूस करना अनफिल्ड वैकेंसी को, और इंट्रोड्यूस करना सिंगल री एलोकेशन स्लाइडिंग मैकेनिज्म को। इसमें भी जो FRTA का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें भी बोला कि इनिशियली एलोकेशन किया गया है एज पर करंट सिस्टम। अब सारे बच्चों को क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट विजिट एसएससी रीजनल ऑफिस फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसी को हम लोग फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि आधार से ऑथेंटिकेशन होकर होगा।
अब इसमें क्या है, इसमें जो फोर्थ विंडो है जो आइडेंटिफाई हिस्ट्रिकल के लिए डाला है, जिसको आईपी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड डे दिया हुआ है जिसमें आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स करना चाहिए। सर्टेन नंबर फिक्स क्या है कि 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में। अब इसमें कैंडिडेट को क्या करना है, आरटी ऑफिस जाना है, वहाँ पे अपना ऑब्सेंटेज वेरिफिकेशन करना है। अगर जो बच्चे नहीं जाते हैं तो उनको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। जो आइडेंटिफाइंग वेरिफिकेशन करना है वो कैसे करना है, तो उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, जो क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उनका जो ऑप्शन रहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स रहेगा। उसमें क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है आपको डैशबोर्ड एक्सेस दिखेगा, उसके बाद सिटी स्टेट डेट और शिफ्ट दिखेगा, फिर स्लॉट बुकिंग करना है, फिर कंफर्म करना है वेन्यू डिटेल्स को, फिर फाइनल समरी आपका दिखेगा। जैसे कि जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में आप लोग जाइएगा, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। उसका दूसरा ऑप्शन में आपको रीजन और वेन्यू सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप रीजन और वेन्यू सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन रहेगा उसमें स्लॉट है, 4 स्लॉट में आपको दिया गया है। पहले जो स्लॉट चलेगा मॉर्निंग का है 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम 4 बजे। अगर अवेलेबल है तो आपको ग्रीन दिखेगा, और फुल बुक हो चुका है अवेलेबल नहीं है तो आपको रेड दिखेगा। जो स्लॉट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा उतना जल्दी आपका होगा। जैसे कि 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो 12 तारीख शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपको जिस सबका टाइम पे चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जल्दी इसमें करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा जो कि डेट चलेगा 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में। तो हर दिन पे 4 4 स्लॉट करके दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। उसके बाद आपका वेन्यू जो है उसको कंफर्म करना है, कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिटेल दिखेगा, कैंडिडेट नेम, सिलेक्टेड डेट, सिलेक्टेड टाइम और जो वेरीफाइड है वेन्यू, वो सारा कुछ दिखेगा आपको। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। ये सारा कुछ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका है इस तरह का फाइनल आपको एक लिस्ट टाइप का दिख जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, डेट और टाइम दिया रहेगा और बाकी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा आपने क्या सिलेक्ट किया। और यहाँ आपका नाम रहेगा और आपका वेरिफिकेशन ऑफिसर रहेगा। तो ये 2 कॉपी का निकलेगा, एक कॉपी जो होगा वो एसएससी कॉपी होगा, दूसरा जो कॉपी होगा कैंडिडेट कॉपी होगा। उसके बाद जो आप डेट और सेलेक्ट टाइम चेंजिएगा उसके लिए आपको 20 और 31 तारीख को आपको वहाँ पे वेन्यू में पहुँचना है। वेन्यू में पहुँचने के बाद क्या करना है, वेन्यू में पहुँचने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, फिक्स और फ्लोट। अगर आप जो डिपार्टमेंट अभी आपको अलर्ट हुआ है उसमें कोई भी अपग्रेड नहीं चाहते हैं तो आपको फिक्स कर लेना है, तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा और उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप फ्लोट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको दिया जाएगा कि आप अच्छा बेटर ऑप्शन के लिए फ्लोट कर रहे हैं। अब इसमें बहुत लोग को क्या डाउट है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये क्या एक सिंगल राउंड है ये कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये एक ही बार आपको फ्लोट या फिर फिक्स करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कभी वेटिंग लिस्ट या फिर मल्टीपल राउंड्स नहीं किया जाएगा। अब ये फ्लोट है वो कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये मैं डाटा दिया हूँ, ये सिविल का यूआर कैटेगरी का मैंने डाटा लिया हुआ है। ये रियल डाटा है जो कि ऊपर अभी हमने बात की है। अब यहाँ पे जो क्लोज कट ऑफ दिख रहा है वो एमईएस और CWPRS का दिख रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा CWPRS में अभी उनको सिलेक्ट हुआ है और वो अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं आइदर CPWD में या फिर एमईएस में, तो वो अपने आप को फ्लोट में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फ्लोट में इन दोनों ब्रांचेज पे या फिर पोस्ट पे अगर सीट खाली होती है तो आपका उसमें अलॉट हो जाएगा। और इन केस अगर खाली नहीं होती है और सारे 100% बच्चे प्रेजेंट होते हैं और सभी लोग अपना सीट ले लेते हैं, तो आपको इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसका सीट कैंसिल नहीं होगा, वो आपको मिल ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये है फ्लोट का कि जो आपके पास है वो ठीक है, और अगर आपको उससे बेहतर चाहिए तो इसके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इधर बेहतर का आपको मिल जाता है कि जैसे ये वाला आप सेलेक्ट पहले से हैं और अगर एमईएस में आपको फिर सीट मिल जाता है, तो फिर ये वाला जो आपका पोस्ट है वो हट जाएगा और फिर आपको एमईएस में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ये एग्जिट है फ्लोट का। मुझे लिखा हुआ भी है, जैसे जो स्लाइडिंग प्रोसेस में लिखा हुआ जो वैकेंसी है वो आइडेंटिफिकेशन यानी कि 4 एब्सेंटी विल बी आइडेंटिफाई। अब केवल सिंगल है फ्लोट के लिए कैंडिडेट वो मेरिट करेगा प्रेफरेंस। तो फाइनल जो रिजल्ट इशू होगा वो अपडेटेड और लोकेशन के बेसिस पे होगा। जो बच्चे फिक्स कर दिए उनका कोई भी अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होगा, उनको वो पे ज्वाइन करना है। और जो अगर फ्लोट कैंडिडेट है तो उनको ज्वाइन करने के लिए अपग्रेडेशन पोस्ट अगर आता है और उसको वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनका जो ओल्ड पोस्ट है जो न्यू पोस्ट है तो दोनों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये जो है वो एग्जैक्ट कंडीशन है फिक्स ऑफ फ्लोट का। तो इस चीज़ का बात को अभी सभी लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इस तरह के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।